उत्तर भारत के 3 राज्यों में जहां पे कांग्रेस सत्ता में आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट रही, बेशक कांग्रेस जीती, लेकिन छत्तीसगढ़ एक अबूझ पहेली बना हुआ है कि आखिरकार बीजेपी इतनी बुरी तरह से क्यों हारी। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को वोट मिले हैं और कांग्रेस को वोट मिले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी को वोट मिले हैं 33% और यदि आंकड़ों में बात करें तो 47,07,141 वोट। कांग्रेस को मिले हैं 43% और उसके जो वोट बैठ रहे हैं वो है लगभग 61,44,192। बाकी जनता कांग्रेस को मिले हैं लगभग जो है 10 लाख के आसपास, 10,86,000 और बीएसपी को मिले हैं 5.5 लाख। अब इसकी तुलना यदि हम 2013 से करते हैं तो 2013 में बीजेपी को वोट मिले थे 53.5 लाख और वोट परसेंटेज था 41.4%। ठीक इसी तरह से कांग्रेस को मिले थे 52.44% और 40.29%। ठीक इसी तरह से 2008 की यदि बात करें तो बीजेपी को वोट मिले थे 43.33 लाख और वोट परसेंटेज था 40.33%। कांग्रेस का था 41.50 लाख और 38.63%। तो कुल वोटों का जो अंतर है वो 14.5 लाख के आसपास है बीजेपी और कांग्रेस के वोट। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने अपनी इतना वोट कैसे बढ़ाया और बीजेपी कैसे इतना बुरी तरह से मात खाई। तो इसका पहला फैक्टर, पहला कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 4,96,000 नए मतदाता जुड़े थे और 15 साल से रमन सिंह की वहाँ पे सरकार थी। यानी कि नए वोटर्स ने जब होश संभाला, यानी कि जब 5-7 साल के हुए, तब उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह को ही देखा था, क्योंकि वो 15 साल से सत्ता में थे। तो ये इस नए वोटर के बारे में माना जा रहा है कि वो बदलाव चाहता था। इसमें से लगभग 4,02,000 के आसपास जो है नए मतदाताओं ने वोट डाला था। एक कारण ये माना जा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि वहाँ पे राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो वायदा किया था, वहाँ पे किसानों को नाराज़गी दूर करने के लिए एक तो ऋण माफ़ करने का वायदा था। दूसरा, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी की गई है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो है वहाँ पे, क्योंकि आदिवासी बेल्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो शराब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो शराबबंदी का वायदा किया गया। और धान के एमएसपी के साथ साथ बोनस देने का वायदा किया कि जो भी है हम 2,500 रुपये, 2,500 रुपये क्विंटल आपको देंगे। तो इन वायदों का बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ के मतदाताओं पे असर पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा और वोटर्स जो है बहुत ज़्यादा टर्न अप हुए कांग्रेस के लिए। अब यदि एनालिसिस करें सीटों की, तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को सीटें मिली है 42 और शहरी क्षेत्र में सीटें मिली है 26। तो इस तरह से वो उसको 35 ओबीसी उसके विधायक चुन करके पहुंचे और एससी की 10 में से 9 जो है सीटें वो जीतने में कामयाब रही है। तो उसे ग्रामीण, जिस तरह से गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को ग्रामीण बेल्ट से काफ़ी सपोर्ट मिला था, ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ से भी मिला है। यानी कि किसान एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में खुल करके आए हैं। तो ये दूसरा कारण है। ये 2 अहम कारण है, यानी कि नए मतदाता और किसान और प्लस महिलाओं। वहाँ पे जो है ऐसी 22 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कि महिला मतदाता पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। तो माना ये जा रहा है कि जो कांग्रेस ने शराबबंदी का वायदा किया उसकी वजह से महिलाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो ये 3 फैक्टर उभर करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से रमन सिंह सरकार इतनी बुरी तरह से हारी है। अब देखना ये है कि जो कांग्रेस ने वायदा किया है ऋण माफ़ी का, एमएसपी बढ़ाने का और शराबबंदी का, वो किस तरह से लागू कर पाती है, क्योंकि शराबबंदी करते हैं तो उन्हें रेवेन्यू का भी नुकसान होगा और दूसरी तरफ उन्हें ऋण माफ़ी भी करनी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।